Okay. Next question. Let C1 and C2 be two bias points such that the probability of getting head in a single toss is up 2 by 3, 1 by 3 respectively. Suppose alpha is the number of head that appears when C1 is tossed twice independently, and suppose beta is the number of heads that appear when C2 is tossed twice independently. Then find the probability that the roots of the quadratic polynomial x square plus alpha x plus beta are real and तो इसका सॉल्यूशन देखो. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा आर रियल एंड इक्वल. अब इसका सॉल्यूशन देखो. Let P1 be the probability of getting a head when coin C1 is tossed. So P1 equal to 2 by 3. Let P2 be the probability of getting head when coin C2 is tossed. So P2 equal to 1 by 3. Alpha be the number of heads when C1 is tossed twice independently. Alpha follows a polynomial distribution. Sorry, binomial distribution from B of n equal to 2, P1 equal to 2 by 3. The possible values of alpha are 0, 1, 2. And the possible values of alpha are 0, 1, 2. Okay. The probability for alpha equal to 0. देखो यहाँ पे लिखा है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा इक्वल टू 0, 1, 2 क्यों है? क्योंकि ये जो है ना इंडिपेंडेंट मतलब ट्वाइस बोला है ना वेन C1 इज ट्वाइस टॉस ट्वाइस है ना. तो नंबर ऑफ हेड्स बोला है. तो मिनिमम हेड कितने 0 आने के चांसेस है, मतलब एक भी नहीं, 1 और 2 ट्वाइस बोला ना पे. दैट्स वाई 0, 1, 2. ओके. अब देखो अल्फा इक्वल टू 0 मतलब बाइनोमियल फार्मूला में क्या प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू एन. तो फार्मूला क्या है? probability of x equal to n, that is equal to x मतलब वो जो मैक्सिमम है एन सी जो भी x रहेगा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू एक्स एन सी एक्स पी टू द पावर x एंड क्यू टू द पावर n माइनस एक्स है ना. ये फॉर्मूला बाइनोमियल का. यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्फा इक्वल टू 0 इक्वल टू एन की जगह यहाँ पे क्या मैक्सिमम देखो ये इसमें एन इक्वल टू क्या 2 मतलब 2c0 p टू द p1 है p1 टू द x अल्फा इक्वल टू 0 p1 टू द पावर 0 एंड q क्या है q क्या हो जाएगा 1 माइनस p1 है ना, क्योंकि p प्लस q इक्वल टू 1 रहता है. तो q इक्वल टू 1 माइनस p, तो यहाँ पे p1 है तो 1 माइनस p1 होल स्क्वायर. तो इसको सॉल्व करने के बाद 1/9 आता है. इस 2c0 मतलब उसको बाइनोमियली 2c0 को लिख सकते हैं बाइनोमियली 2 0 इस हिसाब से लिख सकते हैं. इट इज़ 1/9 आता है. अभी नेक्स्ट जो है पी अल्फा इक्वल टू 1 2c1 इसका 4/9 वही फार्मूला ये जो फार्मूला लिखा है ना यहाँ में अल्फा की जगह मतलब एक्स कैपिटल एक्स है स्मॉल एक्स की जगह 1 एन इक्वल टू 2 है ना, मतलब वो 2 फाइनल है ना, क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम एन इक्वल टू 2 है p1 इक्वल टू 2/3 इसके हिसाब से लगा ना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. सही है. अल्फा इक्वल टू 1 के लिए 4/9 है या अल्फा इक्वल टू 2 के लिए क्या की वैल्यू 4/9. अभी चेक कैसे करेंगे 1/9 प्लस 4/9 प्लस 4/9 दैट इज 9/9 इक्वल टू 1 मतलब तीनों का सम दैट इज इक्वल टू 1 आता है. 1 आना चाहिए. चेक हो गया. ओके. नेक्स्ट बीटा इज अ नंबर ऑफ हेड व्हेन C2 इज टॉस ट्वाइस इंडिपेंडेंट मतलब बीटा फॉलोज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दैट n बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n इक्वल टू 2 p2 इक्वल टू 1/3 क्योंकि p2 आएगा यहाँ पे क्योंकि C2 है. द पॉसिबल वैल्यूज फॉर बीटा आर 0, 1. तो प्रोबेबिलिटी फॉर बीटा क्या हो जाएगा बीटा इक्वल टू 0 वही केस जो यहाँ पे लिखा गया है ना 2c0 जो मतलब यही फॉर्मूला है. कौन सा यही फॉर्मूला है. सही है. यही फॉर्मूले के हिसाब से देखो निकालेंगे. कौन सा देखो बीटा इक्वल टू 0 4/9 बीटा इक्वल टू 1 पे p2 इक्वल टू 1/3 पुट करेंगे ना 4/9 एंड बीटा इक्वल टू 2 पे 1/9 तीनों को चेक करने के बाद क्या था प्रोबेबिलिटी 1. द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज x स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स प्लस बीटा इक्वल टू 0 फॉर द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 to be real and equal, the discriminant d equal to b square minus 4ac must be 0. So in our case, a equal to 1, b equal to minus 1, and c equal to beta. So we need minus alpha whole square minus 4 1 into beta that is equal to 0, which simplifies to alpha square minus 4 beta equal to 0. So or alpha square equal to 4 beta. We need to find the pairs of alpha comma beta that satisfy this condition
given the possible values for alpha and beta are integer 0, 1, 2. If alpha equal to 0, तो 0 square equal to 4 beta. That implies 0 equal to 4 beta, beta equal to 0. So the pair alpha comma beta equal to 0 comma 0 satisfy the condition. If alpha equal to 1, 1 square equal to 4 beta. That implies 1 equal to 4 beta. So beta equal to 1 by 4. Since beta must be an integer 0, 1 or 2, this case is not possible. If alpha equal to 2, 2 square equal to 4 beta. So 4 equal to 4 beta, then beta equal to 1. So, so the pair alpha comma beta equal to 2 comma 1 satisfy the condition. So there are the only two pairs of alpha comma beta for which the roots of the polynomial are real and equal. Since the point process for C1 and C2 are independently, alpha and beta are independent random variables. Therefore, the probability of joint variable alpha equal to A, beta equal to B is probability of alpha equal to A into probability of beta equal to B. So desired probability can be alpha square equal to 4 beta equal to probability of alpha equal to 0, beta equal to 0 plus probability of alpha equal to 2 and beta equal to 1. Since these are the two beta are mutually exclusive, तो exclusive and तो उसका into होता है ना intersection मतलब alpha square equal to 4 beta, that is probability of alpha equal to 0, beta equal to 0. ये alpha square equal to ये कैसे है ना, ये देखो मतलब इसके रूट ये alpha square equal to 4 beta है ना, which simplifies alpha square equal to 4 beta. We want to find the pair alpha beta satisfy the condition given possible values of alpha and beta integer. तो यहाँ पे वेरीफाई किया मतलब सेटिस्फाई द कंडीशन करता कि नहीं अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 4 beta. तो ये जो है इस हिसाब से नहीं कि ये कंडीशन लगा आपको ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी नेचुरली इसके लिए जो है तो अल्फा इक्वल टू 0 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बीटा इक्वल टू 0, अल्फा इक्वल टू 2, बीटा इक्वल टू 1. अभी देखो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 4 बीटा, ये पूरी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर चुके हैं 1/9 4/9 यहाँ पे देखो ये और ये फाइनल आंसर में पुट करने के बाद क्या आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्फा स्क्वायर probability of alpha square 4 beta equal to 4/21 plus 16/21. So probability of alpha square 4 beta equal to 21/21. So 20/21 is the final answer of this question. क्लियर है ये अल्फा स्क्वायर प्लस 4 बीटा ये तो अपने को फाइंड प्रोबेबिलिटी करना था मतलब यहाँ पे क्या करना था क्या बना यहाँ पे probability that the roots of the quadratic polynomial x square minus alpha x plus beta are real and equal. तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 4 बीटा क्या आया तो वही से आया कैसे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रियल एंड इक्वल मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो है मस्ट बी 0. इन आवर केस a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस अल्फा, c इक्वल टू बीटा. दिस इज इक्वल टू 0 मतलब अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 4 बीटा, तभी तो रियल और इक्वल आएगा ना. तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड करने के हिसाब से ये कंडीशन सेटिस्फाइड करती है कि नहीं ये वैल्यू के ऊपर चेक किया हल कर दिया. फिर उसके बाद ये जो कंडीशन है तो जॉइंट इवेंट निकाला इसका अल्फा और बीटा एट ए और बी. तो इस कंडीशन के हिसाब से अल्फा इक्वल टू 0, बीटा इक्वल टू 0 है ना. ये देखो 0 0 और दूसरा 2 1, तो वो पुट कर दिया उसमें तो 21/2. चलिए नेक्स्ट.